नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत शर्मा एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारा सेकंड दिन का क्लास है। जैसे कि सबको पता है, हमने बताया भी था कि नाउन से स्टार्ट करेंगे। आज नाउन होगा, नेक्स्ट डे हमारा जेंडर होगा। ठीक है, तो नाउन टॉपिक आज जो है हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं और पढ़ाते हैं कि देखते हैं अच्छे तरीके से हम नाउन को एक्सप्लेन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर बच्चे को समझ में आए। आज हम नाउन के बारे में देखेंगे कि नाउन होता क्या है। नाउन नेमिंग वर्ड्स, नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड होते हैं। क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड। किसी का जो नाम होता है वही नाउन होता है। किसी का भी, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी एनिमल्स का नाम, किसी निर्जीव यानी थिंग्स का भी नाम होगा। थिंग्स मीन्स होता है निर्जीव, जिसमें जान ही नहीं होती। वस्तु, चेयर, तुम्हारा कुर्सी, मेज, टेबल, ये सब तुम्हारे जो है नाउन ही है। अब हम एक टॉपिक वाइज को स्टार्ट करेंगे, हेडिंग वाइज की। सबसे पहले जानेंगे कि नाउन की डिफिनेशन होती क्या है। तो नाउन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम नाउन के बारे में देखने जा रहे हैं कि डिफाइन नाउन करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? नाउन को डिफाइन करेंगे कि नाउन क्या है। उसके बाद हम आइडेंटिफाई नाउन ऑफ सेंटेंस के बारे में देखेंगे। एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश भी करेंगे। छोटे छोटे एग्जांपल और छोटे छोटे टॉपिक वाइज करेंगे। क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट टाइप्स नाउन, नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। फिर हम आगे इसी तरह से प्रॉपर नाउन के बारे में बताएंगे। यूज सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन करेक्टली, ये भी बताएंगे। आइडेंटिफाई काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन बताएंगे और अवॉइड कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स जो होंगी वो भी बताते रहेंगे। धीरे धीरे समझाते रहेंगे और बताते भी रहेंगे। स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक है डिफाइन नाउन। नाउन क्या है? नाउन है क्या? एक्चुअली में नाउन जो होता है वो किसी भी पर्सन का नाम होता है। नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन का नाम होता है। तो हम नाउन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि नाउन क्या है। सबसे पहला टॉपिक डालेंगे कि नाउन है क्या। ये देखेंगे कि नाउन क्या है। तो नाउन के बारे में देखने जा रहे हैं कि नाउन क्या है। इस देखते हैं नाउन। अ नाउन इज द नेम। अ नाउन इज द नेम ऑफ person, place और animal and animals और things। क्या होगा? things होगा। things means क्या होता है? निर्जीव होता है, जिसमें जीव ही नहीं होता है। जैसे कि हमारी टेबल हो गया। अब हम देखते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन मतलब क्या होता है? हम लोग होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हुआ, कोई पर्सन हुआ, कोई प्राणी हुआ, वो हम लोग होते हैं। प्लेस मतलब क्या होता है? स्थान होता है। किसी भी, जैसे हमने बोला आगरा एक स्थान है, इसलिए वो क्या है? नाउन है। एनिमल्स मतलब क्या होता है? जानवर। जैसे लॉयन हो गया, मंकी हो गया, डॉग हो गया, ये हमारे क्या है? ये एनिमल्स हो गए। और थिंग्स में तो बता ही दिया कि भाई चेयर हो गया, टेबल हो गया, मेज हो गया, जो भी होता है। अब हम एक शॉर्ट डेफिनेशन और जानेंगे। अच्छी सी डेफिनेशन और शॉर्ट तरीके से डेफिनेशन ये समझेंगे। एक एग्जांपल, यहीं पे एक डेफिनेशन हम और बना रहे हैं यहां से। ये तो बुक में मिल जाएगी, सभी को ये बुक में मिल जाएगी। और छोटी सी डेफिनेशन हम बनाएंगे कि नाउन आर नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है? नाउन आर नेमिंग वर्ड। जितने भी नाम होंगे, जितने भी वस्तुएं होंगी, वो सब कुछ नाउन होता है। क्या होता है? सब कुछ नाउन ही होता है। हर एक चीज, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो एनिमल्स हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मानेंगे तो जैसे राम हो गया। क्या हो गया? राम भी एक नाउन है। हम चेयर लिखते हैं, तो चेयर भी क्या है? एक नाउन होता है। और क्या है? हमने टेबल लिखा, टेबल भी क्या है? एक नाउन ही है। टेबल के बाद हमने क्या लिखा? आगरा लिख दिया, आगरा। तो आगरा भी क्या है? एक नाउन हो गया। हमने इसी तरह से ताजमहल लिखा, ताजमहल भी क्या है? एक नाउन हो गया। जो कुछ भी है, नाउन में क्या होता है? जो कुछ भी है सब कुछ नाउन ही होता है। अब हम देखेंगे कि नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। तो इसी तरह नाउन के टाइप देखेंगे कि नाउन है क्या। हमने डिफाइन कर दिया, नाउन के एग्जांपल भी बता दिया। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ नाउन। ये देखेंगे कि प्रॉपर नाउन, ये टाइप ऑफ नाउन है। ये हो गया प्रॉपर नाउन हमारा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। हमने देखा क्या कि स्पेशल नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये तो डिफिनेशन रहेगी ही रहेगी तुम लोगों की। एक छोटी छोटी डेफिनेशन हम और बताते
साथ ही चलेंगे। ये जो डिफिनेशन है ही है, ये तुम्हारा गोल्ड हो गया, ये मटेरियल नाउन में गोल्ड, सिल्वर, वुड, वाटर, ये सब किसमें है? मटेरियल नाउन में जाएगा। अब स्ट्रिक्ट नाउन में क्या होता है? लव होता है, ऑनेस्टी होता है, डिसऑनेस्टी भी होता है, ब्यूटी होता है। इसी तरह से हम देखेंगे और भी आगे चलते रहेंगे। अब हम छोटी छोटी डिफिनेशन लिखेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में जानेंगे। तो टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में जानेंगे तो देखो टाइप्स ऑफ नाउन क्या जानेंगे? टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला हमारा होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मींस क्या होता है? एक्चुअली में प्रॉपर नाउन की हिंदी होती है व्यक्तिवाचक। क्या होती है? व्यक्तिवाचक होती है। हिंदी भी लिखते चलेंगे साथ साथ में कि व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक होता है। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाता है। इसको प्रॉपर नाउन इसीलिए बोला गया कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हम अगर इसकी डिफिनेशन देखेंगे तो डिफिनेशन तो पीपीटी में हमारे दिया हुआ ही है, लेकिन एक छोटी सी डिफिनेशन हम और लिख लेंगे। क्या? पहला क्या हो जाता है? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर एनी वन पर्सन होता है। क्या होता है? एनी वन पर्सन के बारे में बात हो रही होती है। किसके बारे में बात हो रही होती है? वन पर्सन के बारे में बात हो रही होती है। एनी वन पर्सन के बारे में बात हो रही है। इतनी छोटी सी डिफिनेशन, इस डिफिनेशन के माध्यम से हम समझेंगे कि एनी वन पर्सन यानी केवल और केवल एक पर्सन के बारे में बात हो रही होती है। हमेशा प्रॉपर नाउन कब काम करेगा? प्रॉपर नाउन का मतलब ये होता है कि एनी वन पर्सन के बारे में अगर बात हो तो वो होता है हमारा प्रॉपर नाउन होता है। एग्जैक्ट सबको समझ में आना चाहिए, एक एक छोटे छोटे बच्चे को भी समझ में आना चाहिए कि भाई प्रॉपर नाउन होता क्या है। तो मैंने बताया कि भाई प्रॉपर नाउन जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा की डिफिनेशन भी मैंने लिखवाई कि जो पर्टिकुलर यानी वन पर्सन होता है, जो सिर्फ एक पर्सन के बारे में बात कर रहा होता है। जैसे अगर मैंने राम बोला तो हो सकता है राम हो से, लेकिन क्या उसकी क्वालिटी उस व्यक्ति के मिलेगी? नहीं मिल पाएगी। भाई अगर मिल भी गई तो ब्रेन नहीं मिलेगा। ब्रेन भी अगर मिल गया तो हम कहते हैं डीएनए नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर रहेगा। इसलिए क्या होता है? केवल और केवल एक पर्सन के बारे में बात हो रही होती है। मैंने बोला राम, राम के जैसे भाई नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने उस पर्सन का नाम दे दिया है, तो इसलिए क्या हो गया? राम हो गया। ताजमहल, क्या दुनिया में ताजमहल एक है? दुनिया में क्या कहीं दूसरा ताजमहल दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसलिए मैंने इस चीज को, जैसा मैंने उस पर्सन का नाम दिया तो वो प्रॉपर नाउन में आ गया। किसमें आ गया? प्रॉपर नाउन में आ गया। ताजमहल के बाद अगर मैं बोलूं आगरा, आगरा, भाई मैं लखनऊ में रहता हूं तो मैं लखनऊ भी लिख दे रहा हूं। लखनऊ, लखनऊ भी हो गया। क्या लखनऊ के जैसा दूसरा लखनऊ होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए मैंने बोला कि भाई किसी भी पर्सन का हमने उसका नाम दे दिया तो वो प्रॉपर नाउन में चला गया। किसमें चला गया? वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। अब हमने प्रॉपर नाउन के बारे में समझ लिया, एक एक बच्चे को समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। मैंने फिर बताया कि प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। मैंने डिफिनेशन भी लिखवाया कि पर्टिकुलर एनी वन पर्सन होता है। जो केवल एक पर्सन होगा, हमारा एक पर्सन होगा, वो हमारा होता है प्रॉपर नाउन। एग्जैक्ट सबको समझ में आना चाहिए, सभी व्यक्ति को जो भी हमारे वीडियो देखे सबको समझ में आना चाहिए। हम प्रॉपर नाउन समझ गए। अब हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं कि प्रॉपर नाउन के बाद क्या आएगा? कॉमन नाउन आएगा। क्या आएगा? हमारा कॉमन नाउन आएगा। तो कॉमन नाउन के बारे में भी जाने, ये देखो कॉमन नाउन दिया है। अब हम इसी में कॉमन नाउन के बारे में भी जानेंगे। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मतलब क्या होता है? सबको पता होना चाहिए। कॉमन नाउन मतलब क्या होता है? जातिवाचक होता है। एक जाति होती है। क्या होती है? जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। कॉमन मतलब जैसे कि अगर हम बोले पर्टिकुलर, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर एनी, कुछ भी, कुछ भी मान के चलते हैं तो वो क्या होता है? हमारा जातिवाचक होता है। क्या होता है हमारा? वो जातिवाचक हो जाता है। पर्टिकुलर एनी, पर्टिकुलर एनी में क्या होगा? हमारा वो जाति हो जाएगा। वो जाति के बारे में दिखा रहा है, इसलिए क्या हो जाता है? कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो डॉग, अब देखो डॉग के बारे में बात कर लेते हैं। डॉग क्या है? डॉग को देखो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो डॉग हो गया। अब देखो डॉग हो सकता है काले रंग का हो सकता है सफेद रंग का, क्योंकि मैंने उस जाति के बारे में बात की है। डॉग का मतलब क्या होता है? हो सकता है काले रंग का, हो सकता है सफेद रंग का हो, व्हाइट कलर का हो, लेकिन तो है तो डॉग। डॉग के जैसे बहुत से डॉग होते हैं। इसी तरह हम अगर बात करेंगे और क्या आगे चलेंगे तो देखेंगे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट के जैसे बहुत से स्टूडेंट होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डॉग
है भाई? सोचो क्या हो सकता है इसके अलावा? डॉग हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, या गर्ल्स मान लेते हैं। अब गर्ल्स भी देख लो, GI गर्ल्स भी देख लो, गर्ल्स के बाद बॉयज भी देख लो। क्या देखोगे? बॉयज। देखो गर्ल्स लड़कियों की जैसी बहुत सी लड़कियां होती हैं, बॉयज के जैसे बहुत से बॉयज होंगे, लड़के के जैसे बहुत से लड़के होंगे, इसीलिए किसमें चला जाएगा? ये कॉमन नाउन में चला जाएगा। इसीलिए मैंने डेफिनेशन भी लिखी पर्टिकुलर एनी, यानी कुछ भी हो, जो कुछ भी होगा वो सब तुम्हारा कॉमन नाउन में होगा, क्योंकि वो जात के बारे में बताया जा रहा है, उस जात के बारे में बताया गया है। इसीलिए मैंने बोला डॉग, मैंने बोला काऊ। सिंपल से डेफिनेशन और भी देखो, काऊ। काऊ क्या है भाई? गाय बहुत सी होंगी, सफेद भी हो सकती है, काली भी हो सकती है, भूरी भी हो सकती है, या चितकबरी भी हो सकती है, तो ये काऊ है। तो ये जात के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए क्या बोला गया? किसमें रखा गया? कॉमन नाउन में रखा गया। किसमें रखा गया? कॉमन नाउन, क्योंकि उसकी जात के बारे में बताया जा रहा है। जैसे डेफिनेशन में समझा दे रहा हूं, पर्टिकुलर एनी। पर्टिकुलर एनी का मतलब क्या होता है? कुछ भी। ठीक है, डॉग, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज और काऊ हो गया। इतने मैंने एग्जांपल भी समझाया। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें और क्या है, इसी में देखेंगे। अब हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में देखेंगे तो कलेक्टिव नाउन में क्या है? कलेक्टिव नाउन में देखो, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूहवाचक होता है। क्या होता है? समूहवाचक। थर्ड हमने क्या बताया? कलेक्टिव नाउन की मींस क्या होता है? थर्ड हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मैंने फिर वही डिफिनेशन, सेम डिफिनेशन, कुछ नहीं अंतर। मैंने लिखवाया कि पर्टिकुलर एनी ग्रुप। क्या लिखवाया? पर्टिकुलर एनी ग्रुप। मैंने एक डिफिनेशन लिखवा दिया कि पर्टिकुलर एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो टीम हो गया हमारा, एक टीम है भाई, टीम का एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो एक टीम हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसी तरह आर्मी। आर्मी की भी एक क्या होती है? टीम होती है। क्या होगी? आर्मी। आर्मी की भी हमारी क्या होती है? टीम होती है। क्या होगी? आर्मी। आर्मी हो गया, पुलिस हो गया। क्या हो गया? पुलिस हो गया। इसी के साथ साथ एक सोल्जर भी होता है। पुलिस हो गया, सोल्जर हो गया, आर्मी हो गया। और हम अगर बात करेंगे तो प्लेयर्स होंगे। क्या होंगे? प्लेयर्स। प्लेयर्स भी हो गया। ये एक सब टीम है, इसीलिए क्या है? ये कलेक्टिव नाउन में रखा गया। समूह है, एक समूह को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? एक समूह को दर्शा रहा है, इसलिए इसको हमने क्या बोला? कलेक्टिव नाउन बोला है। कलेक्टिव नाउन मींस क्या होता है? समूहवाचक। एक एक बच्चा, छोटा बच्चा भी देखिए तो उसको भी समझ में आना चाहिए। 6, 7, 8, 9 या 10 जो भी बच्चा देख रहा है नाउन, आज के बाद नाउन में उसको कंफ्यूजन 1% नहीं होना चाहिए कि वो नाउन के बारे में जानता ना हो। मैंने इसीलिए इतना छोटे छोटे से चीजों में इसको डिवाइड करके बता रहा हूँ। मैंने एक एग्जांपल नहीं, 4 5 एग्जांपल देके बोल रहा हूँ कि कलेक्टिव होता क्या है। कलेक्टिव नाउन्स मींस होता है समूह। क्या होता है? समूह को दर्शाता है। क्या करता है? समूह को दर्शाता है। और समूह में क्या होता है? पर्टिकुलर एनी ग्रुप। क्या होता है? पर्टिकुलर एनी ग्रुप। कोई भी ग्रुप हो, जो भी ग्रुप होगा वो सब किस में जाएगा? कलेक्टिव नाउन में जाएगा। चाहे वो टीम हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो प्लेयर्स हो। ये सब क्या है? टीम। ये सब हमारे ग्रुप्स होते हैं। ये हमारा ग्रुप हो गया। ठीक है, अब आगे की अगर हम बात करेंगे तो आगे हमारा कौन सा टॉपिक है? इसी में कलेक्टिव नाउन के बाद मटेरियल नाउन के बारे में देखेंगे। तो मटेरियल नाउन के बारे में देखेंगे। मटेरियल नाउन है नेक्स्ट हमारा चौथा क्या है? मटेरियल नाउन है। क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को ही क्या बोला गया? पदार्थवाचक। क्या बोला गया? पदार्थ, या इसी को बढ़िया सा द्रव्य बोलते हो। क्या बोलते हो? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बोला जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। चाहे पदार्थ बोलो, चाहे क्या बोलो? द्रव्य बोलो। इसको ये बोला गया। क्या बोला गया? चाहे पदार्थ बोलो, चाहे द्रव्य बोलो, इसको हमने क्या बोला? द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखेंगे तो पर्टिकुलर, इसके सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। क्या दिखा? डेफिनेशन हमने देखा पर्टिकुलर। हर एक चीज में मैंने इसीलिए लगाया है ताकि बच्चे को पता चलना चाहिए। पर्टिकुलर एनी मिक्सचर भी बोल सकते हो एक तरीके से कि पर्टिकुलर एनी मिक्सचर हो गया, या तुम्हारा पर्टिकुलर मैनी एनी मिक्सचर हो गया, या मटेरियल हो गया। क्या बोल सकते हो? एनी मटेरियल। क्या बोलोगे? एनी मटेरियल बोल दोगे। एनी मटेरियल। क्या बोलोगे? एनी मटेरियल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मिक्सचर भी बोल सकते हो इसको, यहाँ पे प्लस मिक्सचर भी बोल सकते हो। क्या बोलोगे? मिक्सचर भी बोल सकते हो। यहीं से
यहां से क्या बोलोगे, मटेरियल के बाद क्या बोल सकते हो, मिक्सचर भी बोल सकते हो, मिक्सचर भी हो गया। पर्टिकुलर एनी मटेरियल या मिक्सचर, ये सब क्या होता है, ये मटेरियल नाउन में आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, एग्जांपल के माध्यम से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो इसका एग्जांपल होता है गोल्ड हो गया, क्या हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सिल्वर हो गया, सिल्वर हो गया। और इसी तरह से थोड़ी छोटी छोटी डेफिनेशन हमने बताया और हमने एग्जांपल भी दिया। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, क्या हो गया, वाटर। थर्ड एग्जांपल हमने दिया, वाटर भी हो गया। ये सब किसके एग्जांपल है, ये मटेरियल नाउन के हो जाते हैं, किसके हो जाते हैं, मटेरियल नाउन के हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आगे इसी तरह से चलते रहेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है, मटेरियल नाउन के बाद अगर हम देखेंगे तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कौन सा होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी इसी को बोला गया है भाववाचक। क्या बोला गया है, भाववाचक, क्या बोला गया, भाववाचक संज्ञा। लास्ट टॉपिक हमारा यही है, क्या है ये, भाववाचक संज्ञा होता है। तो इसकी डिफिनेशन भी एक छोटी सी डिफिनेशन है, इसकी भी डिफिनेशन क्या है, एक छोटी सी डिफिनेशन है, और वो भी डिफिनेशन एक दूसरे से मर्ज किया हुआ है हमने। पर्टिकुलर एनी क्वालिटी, जो भी क्वालिटी होगी, जिसकी जो भी क्वालिटी होगी वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में यानी कि भाववाचक में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल के माध्यम से अगर समझेंगे तो इसका एग्जांपल क्या होता है, सबसे पहले तो होता है लव, लव, फिर आता है एंग्री यानी गुस्सा, क्या आता है, एंग्री। अब मान लीजिए कि हम एक एंग्री का एग्जांपल देखेंगे, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। अगर सपोज दैट मैंने बोला, किसी की मम्मी ने पूछा कि भाई क्या तुम इस अब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो ये भाववाचक है, क्या तुम इसको थाली में परोस सकते हो या गुस्सा दिखा सकते हो। मम्मी से बोलो, मम्मी मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मम्मी बोलेंगी भाई कितना आ रहा है, तुम बोलोगे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, कितना आ रहा है भाई गुस्सा, गुस्सा कितना आ रहा है, 1 किलो आ रहा है या 2 किलो आ रहा है, 3 किलो आ रहा है, नहीं बता सकते कि मुझे कितना आ रहा है। बस ये भाव होता है, क्या होता है, क्वालिटी होती है जिसको हम दिखा नहीं पाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक अंदर की फीलिंग्स होती हैं, क्वालिटी होती है। तो ये हो गया लव। क्या लव कभी दिखा पाओगे, बताओगे कि हमको 1 किलो तुमसे लव है, 2 किलो हमको तुमसे लव है, 3 किलो तुमको लव है, ये नहीं कह सकते हो। सिर्फ इतना बोल सकते हो कि हाँ हमें तुमसे प्यार है, भाई हमें तुमसे लव है। ये नहीं कह सकते नहीं हमको 10 किलो लव है या हमको 20 किलो लव है, ये तो नहीं बोल सकते ना। ये क्वालिटी होती है, ये अंदर की फीलिंग्स होती हैं, सिर्फ इसको हम दिखा नहीं सकते हैं, इसको हम सिर्फ बयां कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमको तुमसे प्यार है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं हमको तुमसे 1 किलो लव है, 2 किलो लव है, नहीं भाई ये एग्जैक्ट हो ही नहीं सकता। इसी तरह से क्या होता है, हॉनेस्टी भी होता है। क्या होता है, हॉनेस्टी, हॉनेस्टी, ईमानदारी। कितनी तुम में ईमानदारी है, दिखा पाओगे, 4 किलो ईमानदारी है, नहीं कर सकते हो। इसी तरह ऑनेस्टी हो गया, इसी तरह डिसऑनेस्टी हो गया, डिसऑनेस्टी हो गया, ऑनेस्टी यानी बेईमानी, कितना तुम बेईमान हो भाई, ये सब भी तुम नहीं दिखा पाओगे। ये सब होते हैं एग्जांपल, इसके अब्स्ट्रैक्ट नाउन के भाववाचक नाउन होते हैं ये सब एग्जांपल। पर्टिकुलर एंड इक्वालिटी होता है, लव हो, एंग्री हो, ऑनेस्टी हो, डिसऑनेस्टी हो, ये सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स जता सकते हैं, लेकिन इसको हम बाहर नहीं दिखा पाएंगे कि हमको इतना है, हमको इतना, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही पे होता है समाप्त। उम्मीद करेंगे कि बच्चों को कितना प्यार हमारे लिए आ रहा है। अगर जितना अधिक प्यार आएगा भाई, हम आप लोगों से पेमेंट तो ले नहीं रहे हैं भाई, जितना अधिक प्यार आएगा उतनी बेहतरीन क्लासें लेके आएंगे। जितना ज्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतना बेहतर रहेगा, ताकि हमको भी तो एक एहसास हो कि हाँ हमारी क्लासे बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। और हमको जितना अधिक प्यार मिलेगा ना, हम उससे बेहतर क्लास लाने की कोशिश करेंगे ताकि इससे अच्छा कंटेंट दे सकें, ठीक है। तो इसी के साथ हम बोलेंगे भाई हमारे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।